हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग ठीक है कितना 50 प्रश्न देखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के तौर से। ठीक है, हिस्ट्री का 12th क्लास हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव 50 दे रहे हैं। ठीक है, ये हड़प्पा से रिलेटेड होंगे और जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा वो दूसरे चैप्टर से। इस चैप्टर का इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ठीक है, और इसमें एक भी प्रश्न आपको गलत नहीं बताएंगे। ठीक है, आप अच्छा से देखिए इसको और याद कीजिए। अगर आपको उस पर भी लगता है कि गलत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और चैनल में अगर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, मेरा मेहनत का फल सिर्फ आप लाइक दे के अदा कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास बिल्कुल भी आपको छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, इससे बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पहला ही चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। तो आप देखिए इसको। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर में क्या बोला है, बहुत आसान क्वेश्चन है, टाइम बिल्कुल भी नहीं देंगे। ठीक है, फटाफट भरेंगे इसको। हड़प्पा सभ्यता के मोहरे किस चीज़ की बनी है, तो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेल्फेयर की बनी है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ ऑप्शन में भी देख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, और चलिए अगला प्रश्न को देख। चलिए 2 नंबर में क्या बोला, बनावली किस राज्य में ठीक है उपस्थित है। तो बनावली किस राज्य में उपस्थित है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा ए नंबर जाएगा। ठीक है, हरियाणा में उपस्थित है। बनावली किस राज्य में उपस्थित है, हरियाणा में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में क्या बोला, इसका आंसर भी आप देख सकते हैं बहुत आसानी से, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको याद करना है आपको। क्या बोला, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्या बोला है, बनावली जो है कहाँ पर अवस्थित है, बनावली कहाँ पर अवस्थित है, तो हो जाएगा हरियाणा में। ठीक है, और कालीबंगा हो जाएगा राजस्थान में, और धोलावीरा हो जाएगा लोथल में। धोलावीरा हो जाएगा गुजरात में, सॉरी गुजरात। धोलावीरा और लोथल हो जाएगा गुजरात में, यह दोनों हो जाएगा गुजरात में। कुछ इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट है और इसको याद करना, इससे एक न एक प्रश्न अवे करेंगे, गारंटी है। ठीक है, 100% इसमें से प्रश्न आएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या बोला है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर में लोथल किस नदी के किनारे ठीक है स्थित है। लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है, या 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही जाएगा, सी नंबर जाएगा, भगवा नदी के किनारे उपस्थित है। कौन, तो लोथल। चलिए और अगला प्रश्न में क्या बोला है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, वो बिल्कुल सही जाएगा, लोहा का ज्ञान नहीं था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए और अगला प्रश्न में क्या बोला है, हड़प्पा वासी को लोहा की जानकारी बिल्कुल भी नहीं था। लोहा की सबसे पहली जानकारी ठीक है वैदिक काल में, वैदिक सभ्यता के लोगों की में हुई। ठीक है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। चलिए 5 नंबर में क्या बोला है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ठीक है, यह बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। तो किस युग की सभ्यता है, वो हो जाएगा कांस्य युग की सभ्यता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आंसर भी देख सकते हैं आप। और 6 नंबर में क्या बोला, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा जो संस्कृति किस पर आधारित थी, वह तो व्यापार पर। चलिए देखते हैं इसका आंसर, ये हो जाएगा आंसर व्यापार पर, यानी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इंपॉर्टेंट वहाँ पॉइंट था। ठीक है, और 7 नंबर में क्या बोला, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता किस चीज़ का उपासना करते थे, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल से जाएगा मातृ देवी की। किसकी, मातृ देवी की, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। 8 नंबर में क्या बोला, हड़प्पा सभ्यता के स्वरूप क्या है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल शहरी सभ्यता। क्या जाएगा, शहरी सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका आंसर। देखिए और अगला प्रश्न में देखते हैं। 9 नंबर में क्या बोला, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बी इसका आंसर सही हो जाएगा। 10 नंबर में क्या बोला, हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोज की थी 2021 में। 2021 में किसने खोज की थी, वैसे तो 2021 और 2022 में हुआ खोज। कब, 2022 और 21 में, यह दोनों का दो आदमी मिलकर इसका खोज किया था। तो 2021 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी हो जाएगा, दयाराम साहनी ने किया था 2021 में, और 2022 में रखलदास बनर्जी ने किया था। ठीक है, चलिए और अगला प्रश्न में क्या बोला, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी नंबर, रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता स्थित है। ठीक है, चलिए और 12 नंबर में क्या बोला, हड़प्पा सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं की थी। सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं की थी, वो जो है क्या किस पर आधारित थी, व्यापार पर। वैसे तो सब चीज़ पर आधारित थी, लेकिन खास तौर पर वह व्यापार पर आधारित था। ठीक है, और सॉरी इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नगर योजना व वास्तुकला, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है उसके लिए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए 13 नंबर में क्या बोला, हड़प्पा सभ्यता का
प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का किस तरीके का प्रशासन था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा नगर पालिका, यानी ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नगर पालिका था, आप देख सकते हैं इसका आंसर भी है। और 14 नंबर में क्या बोला? हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? पतन के क्या कारण थे? ये हो जाएगा उपरोक्त क्या जाएगा? सभी हो जाएगा, इसका आंसर क्या जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोला? हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा दिखता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल से जाएगा ए नंबर, क्या जाएगा? सी नंबर, क्या जाएगा? हड़प्पा से। कहाँ से? हड़प्पा से। इसको अच्छा से ले लेंगे, हड़प्पा से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। और सिंधु घाटी सभ्यता के ठीक है, हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, संस्कृति कहा जाता है। और यह सभ्यता यानी कि 2600 से, ठीक है ये इंपॉर्टेंट है, 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक चला था। इसको याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है अक्सर। और 16 नंबर में क्या बोला? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन किया था? किस स्थल का उत्खनन किया था? वो क्या था? हड़प्पा का है। ठीक है, हड़प्पा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। कितना नंबर? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और क्या बोला है? 17 नंबर में सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? गोदीबारा का जो प्रमाण कहाँ से मिला वो हो जाएगा लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से, यानी ऑप्शन नंबर ये सेलेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। फटाफट करेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री में अगर आता है क्वेश्चन तो इससे आता है। ठीक है, मतलब बाकी चैप्टर से भी आता है लेकिन सबसे ज़्यादा इससे आता है। ठीक है, और 18 नंबर में क्या बोला? किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिले हैं? किस सूती कपड़े का साक्ष्य मिले हैं? वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। किससे? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका आंसर। और 19 में क्या बोला? मोहनजोदड़ो का उत्खनन क्या था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन क्या था, कब क्या था? देखिए कितना बार पूछा गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आर.डी. बनर्जी। क्या जगह? आर.डी. बनर्जी मोहनजोदड़ो का मतलब कि उत्खनन किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। और चलिए, और 20 नंबर में क्या बोला? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या जाएगा? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, और लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और चलिए अगला प्रश्न को चलिए 21 नंबर में क्या बोला? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बिल्कुल से जाएगा बी नंबर जाएगा, सिंधी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका आंसर। और चलिए 22 नंबर में क्या हुआ? लोथल कहाँ स्थित है? लोथल जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम। 23 में क्या बोला? प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था। उपरोक्त सभी हो जाएगा, ये जो सारे हैं हो जाएगा, ये सारा का सारा हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर में क्या बोला? कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। और 25 में क्या बोला? गंदे पानी का निकासी का समुच्चय व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, और 26 में क्या बोला? कालीबंगा किस नदी के किनारे मतलब अवस्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर में क्या है? सरस्वती घग्गर नदी के किनारे में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं आप। अगला प्रश्न में क्या बोला? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है था? यानी हो जाएगा बंदरगाह नगर कौन सा हो जाएगा? इसमें दिया है लोथल हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। मोहनजोदड़ो इसका सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है? तो हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें आंसर गलत दिया है। ठीक है, चलिए और 28 में क्या बोला? सिंधु सभ्यता के नेत्र, ठीक है, नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिला है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए सही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। और 29 में क्या बोला? सिंधु सभ्यता के किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? वो हो जाएगा चीन के साथ। ऑप्शन नंबर बिल्कुल से जाएगा डी नंबर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। और 30 में क्या बोला? सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा पशुपति महादेव। ये सब तो आसान सब क्वेश्चन है। चलिए, और 31 में क्या बोला? सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सा, ठीक है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतका का टीला के नाम से जाना जाता है? वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो को मृतका टीला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आंसर। 32 में क्या बोला? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल, ठीक है, स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है? वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो को सिंधु का बाग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। और 33 में क्या बोला? सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप क्या था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या जगह? बिल्कुल से जगह ए नंबर जगह मातृत्वात्मक, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 34 में क्या बोला? सिंधु घाटी सभ्यता के किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? वो हो जाएगा चीन के समकालीन नहीं मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, और 35 में क्या बोला? सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? वो हो जाएगा
त्रिभुजाकार का था। किस आकार का था? त्रिभुजाकार का था। और 36 में क्या बोला? सिंधु ठीक है, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था? वो हो जाएगा ठीक है, क्या हो जाएगा? राखीगढ़, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 37 में क्या बोला? सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नान घर ठीक है अवशेष कहाँ से प्राप्त हुई? वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, और 38 नंबर में क्या बोला? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है? हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। आंसर सामने में कि टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और 39 में क्या बोला? रखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो अवशेष किस वर्ष मिला है? तो वो हो जाएगा रखलदास बनर्जी को जो मिला है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1922 में मिला। कब? 1922 में। और दयाराम साहनी को जो मिला है वो हो जाएगा 1921 में। कब? 1921 में। यानी ऑप्शन नंबर मतलब कि इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और दयाराम साहनी रहता तो ऑप्शन नंबर बी होता। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 40 नंबर में क्या बोला है? 40 में बोला कि हल्के जूते ठीक है, हल्के जूते खेत साथ कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा से मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। हल्के जूते खेत कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आंसर। और 41 में क्या बोला है? पशुपति महादेव मोहरे ठीक है मोहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया जाता? वो हो जाएगा शेर जो है नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न में बोला 42 में किस स्थान के शतरंज की तरह खेल ठीक है प्रमाण प्राप्त हुए है? ऑप्शन नंबर जगह क्या जगह? लोथल से। कहाँ से? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोथल से मिले हैं। चलिए 43 में क्या बोला? राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? वो हो जाएगा हड़प्पा में। कहाँ पर? हड़प्पा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। कहाँ पे करवाया था? हड़प्पा में। और 44 में क्या बोला? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? 1922 ईस्वी में। तो वह हो जाएगा कौन हो जाएगा? रखलदास बनर्जी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में क्या बोला है? 45 में पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक नहीं है? जो नहीं है वो हो जाएगा साहित्य जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, और 46 में क्या बोला? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है मृत्यु का टीला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, मृत्यु का टीला। और 47 में क्या बोला? भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी हो जाएगा, अलेक्जेंडर यानी किंग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, किंगहम को। ठीक है, किंगहम। चलिए अगला प्रश्न में क्या बोला? 48 में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन क्या था? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर दयाराम साहनी हो जाएगा। 1921 से बोल रहा है तब। ठीक है, 1922 बोल रहा तो रखलदास बनर्जी हो जाता, उसमें तो है नहीं आंसर। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में क्या बोला है? 1949 में भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण के विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा एक कंगेम, यानी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन में क्या बोला? हड़प्पा सभ्यता के ठीक है अग्निकुंड कहाँ पर पाई जाती है? वो हो जाएगा कालीबंगा में पाई जाती है अग्निकुंड। इससे हालांकि कालीबंगा से दो ही प्रश्न आते हैं, हल्के जूते और मतलब कि अग्निकुंड, बस यही दोनों क्वेश्चन आते हैं, बस ज़्यादा इसमें है नहीं। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है। 50 था इसमें क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। आप इसको अच्छी तरह याद कर लिए तो अच्छा बात है, नहीं तो आप फिर से देखिए। और दूसरा चैप्टर को मैं बहुत जल्दी ला रहा हूँ, बस अगले वीडियो में मैं लाऊंगा पूरा हिस्ट्री से। ठीक है, ये तो पहला चैप्टर था जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।